खेरा का किसान आंदोलन। चंपारण के बाद गांधी जी ने गुजरात में खेरा के किसान की ओर अपना ध्यान दिया। खेरा में तंबाकू और कपास की उपज बहुत अधिक होती थी, लेकिन 1918 में वहां वर्षा नहीं होने से फसल नष्ट हो गई और भूखमरी की स्थिति आ गई। किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे और लगान माफ़ी की मांग कर रहे थे, परंतु सरकारी अधिकारी लगान की वसूली के लिए किसानों को परेशान कर रहे थे। चंपारण में गांधी जी के कार्य को जानकर खेरा के किसान ने भी गांधी जी को बुलाया। उन्होंने किसानों को सत्याग्रह के लिए इकट्ठा किए। सरकारी सख्ती, धमकी और कुर्की के बावजूद किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। बाध्य होकर सरकार को किसानों से समझौता कर उन्हें राहत देनी पड़ी। इस प्रकार दूसरी बार गांधी ने सरकार को किसानों को राहत देने के लिए बेबस कर दिया। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के संपर्क में आए और उनके जीवन सहयोगी बने। बारदोली सत्याग्रह। खेरा के किसान आंदोलन के बाद गुजरात के बारदोली में व्यापक किसान आंदोलन हुआ। बारदोली के गुजरात के सूरत जिला में था। यहाँ भी लगान में बढ़ोतरी के खिलाफ 1926 में यह आंदोलन हुआ। 1926 में लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया और आंदोलन शुरू कर दिए। इस आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। आंदोलन के खिलाफत पूर्ण चलाने और उनकी निष्ठा को देखकर उन्हें वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई। किसानों के व्यापक आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बारदोली जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भी लगान वृद्धि को अनुचित बताया। वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह द्वारा सरकार पर दबाव बनाया कि वह बढ़ी हुई लगान की दर वापस ले लें। उन्हें किसान को संगठित कर अपनी मांग को पूरा होने तक आंदोलन चलाने की प्रेरित किया। पूरे तालुकों में किसानों के संगठन स्थापित किए गए। सरकार पटेल ने बारदोली नामक पत्रिका प्रकाशन किए, आंदोलन का प्रचार प्रसार किए। किसान ने आंदोलन का निष्क्रिय करने के लिए आंदोलनकारियों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन का विरोध करने वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया गया। आंदोलन में महिलाओं बड़ी संख्या में भाग ली। आंदोलन के समर्थक में के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने मुंबई विधानसभा परिषद की सदस्यता त्याग दी। उससे आंदोलन में गति आई। 1928 तक बारदोली सत्याग्रह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। आंदोलन रतन किसान के समर्थन में मुंबई के रेल कर्मियों ने हड़ताल की आयोजन किया। बारदोली में चलाए जाने वाले सत्याग्रह की व्यापक देखते हुए स्वयं गांधी जी अगस्त 1928 में बारदोली गए। सरकार ने आंदोलन का विफल करने के उद्देश्य से सरदार भाई पटेल को गिरफ्तारी की योजना बनाई, परंतु बाद में वह सत्याग्रह के सामने झुक गई। समझौता वार्ता आरंभ हुई। सत्याग्रह किसानों की मांग की जांच करने के लिए सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच समिति की गठन की। उसकी अनुशासन पर सरकार ने बढ़ी हुई लगान की राशि 30% से घटाकर 6.3% कर दी गई।
यह किसान की सत्याग्रह की बड़ी विजय हुई थी।